Hello. Good evening, friends. Once again, back on screen is Uneza. I hope each one of you are doing well. My topic for today is myself, me, I, मैं, आत्मा, शरीर, मन, ये सब क्या है? मैं कौन हूँ? मैं वो जो दिखाई देती हूँ, या मैं वो जो कोई और है या कुछ और है? कई बार ये शब्द आते रहते हैं, ये सवाल पूछे जाते हैं कि मैं कौन हूँ? मैं वो जो दिखाई देती हूँ वो मैं हूँ, क्योंकि यही मुझे सिखाया गया है कि मैं ये हूँ, जो मेरा फिजिकल बॉडी है वो मैं हूँ। तो मैं सोच रही थी कि मैं कौन हूँ और मेरा शरीर कौन है, मेरा मन क्या है। ये जो कुछ भी हम समझ रहे हैं वो सब क्या है? I came down to some answers. मेरे अकॉर्डिंग मैं एक शब्द है। ये इसलिए शब्द है क्योंकि इसके द्वारा हम समझ सकते हैं किसी चीज़ को। एवरीथिंग रिक्वायर्स अ नेम, एंड दैट इज़ वाई मैं नाम का एक शब्द है जो मेरे साथ रिलेट होता है। लेकिन ये जो मैं है, इसके दो अलग नाम है। एक है मेरा मन और एक है मेरा शरीर। ये दो अलग नाम है, एक के लिए दो अलग नाम। नाउ द थिंग इज कि ये जो फिजिकल बॉडी है, ये तो हम देख ही रहे हैं कि ये एक फिजिकल बॉडी है, और मेरा मन जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट बॉडी है जिसका कोई बॉडी नहीं है। तो वो क्या है? वो मुझे चलाता है या मेरे शरीर को चलाता है? अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं नाम का जो शब्द है, या मैं जो हूँ, एक आत्मा जिसे कहते हैं या सोल कहते हैं, ऐसे कई नाम है। अकॉर्डिंग टू मी ये एक एनर्जी है, और ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को एक शरीर दिया गया है। इस एनर्जी को इस शरीर में रखा गया है। इस शरीर को चलाने के लिए एक ब्रेन दिया गया है, जो कि फिजिकल बॉडी है, एक ऑर्गन है। इस ऑर्गन को चलाने के लिए हमें अनाज दिया गया है, हम जो खाना खाते हैं। कुल मिलके ये सभी अपने अपने आप में एक एनर्जी है। अन्न भी एनर्जी है, शरीर 5 तत्वों से बना है, वो भी एनर्जी है, मेरा ब्रेन भी एनर्जी है, और मैं जो हूँ वो भी एनर्जी हूँ। इस एनर्जी को इस शरीर के अंदर रखा गया है, और ये जो एनर्जी है, ये क्या है? ये एनर्जी एक फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। हर एक एनर्जी को अगर हम देखें तो उनके अपने कुछ एक के फिजिकल बॉडीज होते हैं, कुछ एक के नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये होती तो एनर्जी ही है। जैसे कि वाटर एनर्जी, तो वाटर हमें दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर जो एनर्जी मौजूद है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, वो हमें दिखाई नहीं देती, हमें सिर्फ समझ में आती है कि इसके अंदर एक एनर्जी है जो हमारी थर्स्ट को क्वेंच करती है, हमारी प्यास को बुझाती है। एक फायर एनर्जी है, जो कि फायर हमें दिखाई देता है, समझ में आता है, उसका कलर है ये वो, बट द एनर्जी इन द फायर
इज एब्स्ट्रैक्ट दैट यू कैन नॉट सी, लेकिन हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि आग जलाने का काम करता है, आग पकाने का काम करता है, तो उसके अंदर कोई एनर्जी है। इसी तरह हवा है, एयर इज प्रेजेंट, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती, उसका कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक एनर्जी है जिसको हमने नाम दिया है कि ये एयर है। इसी तरह से हमारे अंदर जो सोल है, जो मैं हूँ, वो अपने आप एक एनर्जी है, और इस एनर्जी का अपना एक फ्रीक्वेंसी है, अपनी एक वाइब्रेशन है। इस संसार में जितनी भी चीज़ें अगर हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, जो भी हमारे इर्द गिर्द हैं, ये सारी चीज़ें एक वाइब्रेशन पर है, एक फ्रीक्वेंसी पर है, एक वेवलेंथ पर है। किसी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है, किसी की कम हो जाती है। कुछ एनर्जी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में होती है, कुछ एनर्जीज कम फ्रीक्वेंसी में होती है। तो ये कैसे होता है? हाउ कैन यू से दैट समथिंग इज मोर एंड द अदर वन इज लेस? हाउ? तो जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जो एनर्जी का लेवल कम और ज़्यादा होता है, वो कैसे होता है? जैसे कि एक बीज है, एक बीज की अपनी एक क्षमता है, वो पेड़ बन सकता है, घना पेड़ बन सकता है, वो बहुत ही घना बन सकता है, उसमें इतनी कैपेसिटी है, लेकिन अभी वो बहुत, इट इज़ अ वेरी टाइनी सीड compared to the huge tree. It's very tiny, but then it has that energy, and it attracts the other energy towards itself. The soil energy, the water energy, the sun energy, the wind energy, it attracts. It moves into the direction of these energies, and then gradually it gets its power, because उसने अपने आप को उस एनर्जीज के साथ जोड़ा। वो एनर्जी मूव करती है, एनर्जी मूव्स, इट्स बेसिक रूल इज टू मूव। It can even become stagnant, and when it becomes stagnant, the cause and the effects are different. और जब वो मूव करते हैं तब भी वो कॉज एंड इफेक्ट क्रिएट करते हैं। जब ये कॉज एंड इफेक्ट क्रिएट होते हैं तब हम चीज़ों को समझते हैं। दैट इज व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग। हमारी एनर्जी जिस एनर्जी से जाके मिलती है, ये अपने आप से चलायमान है, इसे कोई नहीं चलाता। इसे अपने आप चलना है, इसे अपने आप उस रास्ते को बनाते हुए उस एनर्जी से जाके मिलना है, जिससे वो बढ़ सके या कम हो सके। तो when the energy moves from one frequency to another frequency, when it moves towards a better frequency, a higher frequency, and the cause and the effect that energy is creating at that particular point of time, whichever energy you have got into, if it is on the brighter side, the cause and the effects will be good. That is what we understand. And if it goes and meets with some other energy which is not so good, the darker side, then also the cause and the effect will be great. But it will be from the darker side, and this one will be from the lighter side. And when we stay into this energy, हमारी एनर्जी अगर मूव नहीं करेगी तो वो वहाँ पर जाके स्टेगनेंट हो जाएगी, and then that energy will keep on attracting the negative energies or the positive energies. तो जो पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करेगी वो और उसमें बेहतर होती चली जाएगी, और अगर वो नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेगी तो वो नेगेटिव में बेहतर होती चली जाएगी। राइट? सो व्हाट हैपेंस इज, हम इस तरह से इस एनर्जी को, ये एनर्जी आगे चलती रहती। व्हेन दे इंटरैक्ट विद ईच अदर, व्हेन दे इंटरसेक्ट विद ईच अदर, दे क्रिएट कॉज एंड इफेक्ट,
And that is how we move from the good energies to the bad energies. कभी कभी हमारी गुड एनर्जी किसी बैड एनर्जी के साथ इंटरसेक्ट कर जाती है, और जब हम बैड एनर्जी के साथ इंटरैक्ट कर जाते हैं तो वहां पर भी कॉज एंड इफेक्ट क्रिएट होता है, बिकॉज यू आर इंटरसेक्टिंग, यू आर ट्राइंग टू कट थ्रू बट यू आर नॉट एबल टू, because maybe that black energy, that dark energy is more than the energy, the frequency, the level on which you are vibrating. Your energy is vibrating. I'm sorry. And that is how हमें मूव करते रहना. Everything around us is in continuous motion. That which is stagnant is also in motion. Because it is stagnant. और वो stagnant motion में move करेगी. But it will move. And then this is how the person thinks कि my life is so and so because everything bad happens with me. But this particular person has no idea as to आप कुछ नहीं हो, आप सिर्फ एक एनर्जी हो, और इस एनर्जी को आपको एक डायरेक्शन में ले जाना है जो आपको समझाई गई है. बिकॉज आप उस लेवल की एनर्जी में हो जहां पर अभी आप उतने सक्षम नहीं हो. वो एनर्जी इस अवस्था में है. उस एनर्जी को ग्रो करना है, उस एनर्जी को स्टेप्स लेने हैं, उस एनर्जी को आगे चलना है. वो अभी उतने आगे नहीं गई है, और इस वजह से बिकॉज इट इज इन द बिगिनिंग स्टेज, it tries to interact, it tries to intersect with those energies that are not the good ones, and it takes a lot of time to come out of that energy, and the person gets stuck in that energy. तो अपनी जो पॉजिटिव एनर्जी वो लेके चला था, उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी थी. He loses the sense of that positive energy and gets stuck into that negative energy and in that negative frequency. And then somehow that positive energy is also capable and is also moving, but it moves at a very slow pace. And in the due course, as it is moving, it comes again in contact with some better energies, and then it understands, and it takes a new turn, and it goes and gets into that vibrational energy which is vibrating it at a higher rate, and gradually, slowly, it becomes better and better and better and better, and then it becomes the final one, and then it becomes the white light, because that is the final energy. If it moves towards that positive energy, and if this energy that is stuck into the negative energy or the dark energy and would not move, would not attract the positive energy, or would not go and intersect with the positive energy, then it will remain over there, and the darker energy will be more and more and more, and the person will become bad to worse. That energy will become a dark energy, and finally it becomes the darkest of energies. So what I understand is, this is what our soul is. It is an energy. It will only transform itself, and it is naturally built. It has naturally capacity. It has natural capacity to change into the good or the bad, whichever way it wants to. It has its own way of moving. You cannot help the branch, or you cannot, so to say, instruct the plant to move in a certain direction. It has its own inbuilt tendency to move towards the better, that is towards the sun, or to move towards the darkness. But in very rare cases, the branch of a tree will move into a darker side of life.
In the same way, our energy is also happening in its own natural form, and it will move in that direction. So our mind is something different. It is an energy. And the brain, which functions with the help of food, that is also an energy. Food is an energy. It will keep this body going on and on and on for a long period of time, for as far as it wants to go. Because again, this particular food energy or body energy has its own natural time period, the way it wants to. It will move on. And one point in time, it will again decay. It will come down in its original, it will disperse in its original form. The air, water, fire and earth, all the elements, all the 5 elements of nature will disperse. And again, after some period of time, because they are all energies, again after some period of time, they'll come together and they'll create a body. They'll create a heart. They'll create the brain. And again, the food energy will be given. The wind energy, the sun energy will be given. And so on and so forth. The cycle will keep on moving. And that is how we as souls, that which we understand, will vibrate, will take birth. That is what we are taught. And this is how I think. It's my personal opinion that I am nothing but an energy. And there is much to understand. Because things, the frequencies are so abstract. They are so finely created that we cannot see them. There is a very thin line. The distance between the two frequencies is so thin, that which we cannot understand and that which we cannot see. And that is why we think that I am somebody. I am either a body, or either I am a mind, or either I am a brain. This is what I understood. Maybe you will be having some other answer. Your understanding will be something different than mine's. But I think I've got a better answer. This is all for today. If you like it, please share it with somebody. If you have some comment on my answer, please do give it. I would also like to understand better, so that I can feel that yes, I have done something. I put my time and my thought into it, and somebody responded on it. That will be of a great help to me. Thank you so much for listening to me. Bye for now. Have a nice day.